ओके, वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हम लोगों ने लास्ट कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके आगे देखेंगे एक्टिविटी ऑफ सॉइल। ठीक है, हमारे और जो सॉइल टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग उसमें देखते हैं एक्टिविटी ऑफ सॉइल। थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। बट हम लोग देख रहे हैं एक्टिविटी ऑफ सॉइल। एक्टिविटी ऑफ सॉइल। देखिए, एक्टिविटी ऑफ सॉइल हमारा क्या होता है। सबसे सिंपल से इसका एक फॉर्मूला होता है। एक्टिविटी ऑफ सॉइल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? एक्टिविटी ऑफ सॉइल को हम लोग डिनोट करेंगे एटी से। ओके, हम लोग एक्टिविटी ऑफ सॉइल को एटी से डिनोट करेंगे। बहुत ही सिंपल है और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटी इक्वल टू आई पी अपॉन सी। अब देखिए, हमने आपको पिछले वाले में बताया था आईपी क्या होता है। आप लोग खुद सोचिए आईपी होता क्या है। आईपी का क्या फॉर्मूला हमने बताया था आपको। हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होता है। होएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होगा तो वहाँ पे आई पी की वैल्यू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी रख देंगे। और अब सी क्या होता है, मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर दूँ फिर बताता हूँ सी क्या होता है। और जो हमारा सी होता है, सी मीन्स होता है हमारा परसेंटेज फाइनर देन फाइनली 2 माइक्रोन। ओके, जो हमारा क्ले होगा वो वो करेंगे परसेंटेज फाइनल देन 2 माइक्रोन। जितना भी होगा उसकी वैल्यू का आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, या फिर आपको एटीआईपी की वैल्यू दे दी है, क्ले की वैल्यू निकालनी रहेगी, या आपको एक्टिविटी ऑफ सॉइल और इसके दे दी आईपी की वैल्यू कर सकते हैं। तो ठीक, ओके। तो फिर अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि सी क्या होता है। उसके बाद एक और पैरामीटर है वो हम बता दें। हमने सी के बारे में समझ लिया। अब देखेंगे, अगर लेस देन 75 माइक्रोन से है तो वो हमारा होगा फाइन ग्रेन। हमारा होगा फाइन ग्रेन। ओके, और जो लेस देन 2 माइक्रोन से होगा, जो लेस देन 2 माइक्रोन होगा वो हमारा क्ले कहलाएगा। और जो हमारा 2 माइक्रोन और 75 माइक्रोन के बीच में होगा, जो हमारा 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होगा वो हमारा होगा सिल्ट। ओके, तो ये पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है कि हमारा अगर 75 माइक्रोन से कम है तो फाइन ग्रेन्ड होगा, लेकिन अगर 2 माइक्रोन से भी कम हो गया तो वो हमारा क्ले हो जाएगा। और 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में जितना भी होगा वो सिल्ट कहलाएगा। ओके, तो हमने आपको ये चीज़ बता दी। अब देखिए, इसको सिंपल में समझने का सबसे सीधा बात है कि जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल होता है, वो 75 माइक्रोन से कम होता है, ठीक है। और अगर 75 माइक्रोन से कम होता है तो अगर जो 2 माइक्रोन से कम होगा वो उसको क्ले कहेंगे, और 2 से 75 के बीच में सारा सिल्ट, क्योंकि क्ले और सिल्ट दोनों ही फाइन ग्रेन हमारे सॉइल है ना, लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, अब हम देखेंगे, अगर हमारी 80 की वैल्यू, मतलब एक्टिविटी ऑफ सॉइल की वैल्यू लिख देता हूं मैं, जो हमारी 80 की वैल्यू होगी, अगर 80 की वैल्यू ज्यादा हो गई तो देखिए सी तो आपका फिक्स है,
सी आपका फिक्स है, क्योंकि वो तो भाई 2 माइक्रोन से नीचे वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो आईपी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अगर 80 बढ़ाएगा तो आईपी बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा तो क्या नाम है, 80 की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ ले सकते हैं कि अगर 80 बढ़ेगा तो आईपी भी हमारा बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ सी इज फिक्स। ओके, देन हम लोग देखेंगे अगर आईपी की वैल्यू बढ़ती है, अगर आईपी की वैल्यू बढ़ती है मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर हमारा बढ़ता है तो हाई प्लास्टिक सॉइल होएगा। अब देखो, अगर आईपी हमारा बढ़ेगा तो हाई प्लास्टिक सॉइल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाई प्लास्टिक सॉइल। ओके, अगर हाई प्लास्टिक सॉइल होगी तो उसमें हाई लिक्विड लिमिट भी होगी, होगी बिल्कुल होगी। मैं नीचे लिख देता हूँ हाई लिक्विड लिमिट। और अगर हाई लिक्विड लिमिट होगा, देखिए हम सीधे वहां पे जाइए, आप सेकंड वाले में जो हमने दूसरा आपको बताया था, ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पिछले के लेक्चर में देख लेंगे। अगर हाई लिक्विड लिमिट है तो वहाँ पे हमने बताया था अगर हाई लिक्विड लिमिट है तो हाई कंप्रेसिबिलिटी भी होगी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। ओके, अगर हाई कंप्रेसिबिलिटी है, आपको सोचिए तो शियर स्ट्रेंथ का क्या होगा, कम होगा। तो जिसकी शियर स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। सारी चीज बढ़ रही है। आप कुछ देखिए, कंप्रेसिबिलिटी भी हमारी बढ़ेगी, लिक्विड लिमिट भी, प्लास्टिक हाई प्लास्टिक भी होगी सॉइल, लेकिन हमारी शियर स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, ये जो हमारा शियर स्ट्रेंथ है ये हमेशा डिक्रीज कर जाएगा। अब एक ऑब्जेक्टिव में एक और क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से अगर देखेंगे या प्रीवियस ईयर के कोई भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूछा जाता है अगर 80 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो जो क्वालिटी ऑफ सॉइल होगा, क्वालिटी ऑफ सॉइल वो क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा? ऐसी बात है, कम होगा। हमारी एक्टिव वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो हमारा क्या नाम है, सी अगर फिक्स है तो आईपी बढ़ रहा है, अगर आईपी बढ़ रहा है तो हाई प्लास्टिक सॉइल हो जा रही है, अगर हाई प्लास्टिक सॉइल हो जा रही है तो हाई लिक्विड लिमिट हो जा रहा है, अगर हाई लिक्विड लिमिट हो जा रहा है तो हाई कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, अगर हाई कंप्रेसिबिलिटी हो गया तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या कर जाएगी, लूज कर जाएगी, बिल्कुल डेफिनेट कर जाएगी। देन अगर तो इसी वजह से अगर हमारा लूज कर गई सॉइल, देखिए कनेक्ट करिएगा सारी चीज, अगर लूज कर मतलब कि अगर शियर स्ट्रेंथ लूज कर जा रहा है तो 80 की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो ये सारी अगर कमी आएंगी, हाई प्लास्टिसिटी, हाई लिक्विड लिमिट, हाई कंप्रेसिबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अगर कम हो, लूज होगा, तो 80 की वैल्यू ज़्यादा है तो क्वालिटी ऑफ सॉइल डेफिनेटली क्या नाम है, कम हो जाएगा। अगर वो कम हो गया तो इसकी एक वैल्यू दी हुई है कि इसके बीच में हमारी सॉइल एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, मतलब एक्टिव है, मीडियम एक्टिव है, क्या से क्या चीज़ है, इनएक्टिव है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो अगर इस बारे में देखा जाए तो जो हमारी 80 की वैल्यू आती है, अगर 80 की वैल्यू अगर लेस देन 0.75 है तो ये इनएक्टिव सॉइल कहलाती है। क्या कहलाती है, इनएक्टिव सॉइल। ये हमारी सॉइल कैसी होगी, इनएक्टिव हो गई। लेकिन ऑब्जेक्टिव में इनएक्टिव भी बोल सकते हैं या लेस एक्टिव भी बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, इनएक्टिव और लेस एक्टिव सॉइल। अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे पीएससी वगैरह में तो उसमें पूछा गया है साफ साफ कि हम एक ऐसे दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, द डिटरमाइन करने के लिए बोल देगा कि द डिटरमाइन ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, और ये बोल देगा और बोलेगा परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले मिनरल फाइनर देन 2 माइक्रोन। फाइनर देन 2 माइक्रोन हो गया, जाहिर सी बात है, फाइनर देन 2 माइक्रोन अगर क्ले मिनरल के बारे में बात कर रहा है तो एक्टिविटी ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन द सॉइल वेयर डन फॉर 2 सॉइल सैंपल, आपको दे देगा ए और बी करके, पूछेगा द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ डे बाय पार्टिकल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर द सैंपल ए एंड बी आर गिवन इन टेबल। अब आपको ए सैंपल ए का वैल्यू दे देगा लेस देन 0.75 से और बी का दे देगा ग्रेटर देन 1.25।
अब आपको दे देगा, दोनों चीजें दिया, पूछ लिया कि बताइए कौन सी एक्टिव है कौन सी नॉन एक्टिव है। पहला ऑप्शन दे रहा है इनएक्टिव एक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव, एक्टिव एक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव, मतलब 4 ऑप्शन उसको देना है, ऐसे कॉमा कॉमा करके दे देगा। सैंपल ए इनएक्टिव, सैंपल बी एक्टिव, सैंपल ए इनएक्टिव, सैंपल बी इनएक्टिव, दोनों इनएक्टिव कर दिया, ऐसे करके देगा क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए तो हमने आपको बता दिया अगर 0.75 से अगर लेस देन है, ठीक है, 80 वैल्यू इज लेस देन 0.75 तो इनएक्टिव हो जाएगी। अगर 80 की वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 है, अगर 80 की वैल्यू ग्रेटर देन, मैंने बता दिया ना, हाँ, अगर 80 की वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 है तो उसको कहेंगे हाई एक्टिव। हाई एक्टिव या एक्टिव भी कह सकते हैं। तो जो जैसा दिया रहा ऑब्जेक्टिव में आप देख लीजिएगा, हाई एक्टिव और एक्टिव कुछ भी कह सकते हैं। देन अब जो 0.75 से और 1.25 के बीच में होगी, जाहिर सी बात है मीडियम एक्टिव होगी, उसका कुछ बताने की बात ही नहीं है। ओके, अब हमारा जो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का हमारा नाम है टफनेस इंडेक्स। ये भी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, मज़ेदार है। टफनेस इंडेक्स, चलिए मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूँ। टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स। अब देखेंगे टफनेस इंडेक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या है। इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आईटी से डिनोट करते हैं। टफनेस इंडेक्स को आईटी से डिनोट करेंगे और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि आई टी इक्वल टू, टी को कैपिटल कर देते हैं हम, आई टी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एफ। आई एफ क्या होगा, फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स हमने आपको पीछे बताया कि फ्लो इंडेक्स क्या होता है। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट और सिंपल लिमिट जब मैं बताया था, मैंने आपको बताया था कि फ्लो इंडेक्स क्या होता है। फ्लो इंडेक्स हमारा ये होता है कि अगर फ्लो इंडेक्स भी ज़्यादा होगा तब भी ये देखिए क्वालिटी ऑफ सॉइल लो, क्या नाम है, लो हो जाएगी। और फ्लो इंडेक्स हमें बताया W2 से W1 आएंगे, अपॉन में लॉग एन से, इसको क्या नाम है 25 नंबर ऑफ 25 ब्रोज पे देखते हैं तो लॉग N1 से लॉग माइनस लॉग N2 तक आएंगे। ये हमारा आई एफ की वैल्यू हो जाएगी। वही लिखा हुआ है आई पी अपॉन आई एफ। अच्छा, मैंने दोनों जगह वो लिख दिया, आई पी अपॉन आई एफ, ये फॉर्मूला होता है। ओके, आई पी अपॉन आई एफ। अब हम आपको बता दें आई टी की वैल्यू जो होती है वो 1 से 3 के बीच में ही डिफर करेगी। जो आई टी टफनेस इंडेक्स की वैल्यू होगी वो 1 से 3 के बीच में ही डिफर करेगी, वेरी करेगी इनके बीच में। अगर लेस देन 1 हो गई, अगर लेस देन 1 हो गई तो ये अलाउ नहीं है। क्या नहीं है, अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड। ओके, और अगर फिर आप देखिए अगर आई एफ की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो आई पी की भी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ सॉइल इज आल्सो बैड। जैसे पिछले बार में भी हमारी सॉइल बैड हो गई थी, इसमें भी इट कैन बी इजली क्रश। ये देखिए जो हमने ये बताया है, जो आईपी की ये टफनेस इंडेक्स की जो वैल्यू होती है 1 से कम होती है वो अलाउ नहीं है। ये वाला आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। लिस्ट कर दिया। ओके, क्वालिटी ऑफ सॉइल इज बैड, इसकी भी क्वालिटी ऑफ सॉइल बैड होगी, तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग को ध्यान रहे। देखिए आप नोट्स बनाते हुए रहिएगा और रिवाइज करते रहिए, बस इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं समझ में आएगा, आप रिवाइज करते रहिए, बस चाहे समझ में आए चाहे ना आए। एक टाइम ऐसा आएगा सैचुरेशन लेवल जिसका हाई हो जाएगा, फिर वो समझ में आने लगेगा। ठीक।
और मैं लिख सकता हूँ इट कैन बी इजली सॉइल क्वालिटी बैड, इट कैन बी इजली क्रल्ड। इट कैन बी इजली क्रल्ड, ठीक है। और ये हम लोग का हो ही गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया टफनेस इंडेक्स क्या क्या चीज़ें होती है, एक्टिविटी ऑफ सॉइल देख लिया हमने और टफनेस इंडेक्स देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखेंगे तो अगर लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने 6 प्रॉपर्टीज ओवर कर ली है। ओके, 6 प्रॉपर्टीज हम लोग की ओवर हो चुकी है। देन हम लोग आगे देखेंगे, एक हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बचा है वो हम अच्छे से देख लेंगे। और फिर उसके बाद सेंसिटिविटी हो गया, थिक्सोट्रॉपी हो गया, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये देखो थिक्सोट्रॉपी और सेंसिटिविटी तो छोटा टॉपिक है। अब मैंने टफनेस ऑफ इंडेक्स सारी चीज़ें देख ली हैं कि टफनेस इंडेक्स में क्या क्या चीज़ होती है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक थिक्सोट्रॉपी। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं थिक्सोट्रॉपी। देखेंगे थिक्सोट्रॉपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। थिक्सोट्रॉपी का एक सिंपल सा मतलब ये होता है, देखिए हम आपको एक ग्राफ बना रहे हैं। ये ग्राफ देखिए, आप स्ट्रेट नहीं बना है लेकिन आपको समझना ही है, कुछ ऐसा है नहीं। ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में। और इधर वाला शियर स्ट्रेंथ, शियर, ये हमारा मार्कर क्यों सिलेक्ट हो गया, स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब देखिए कोई हमारी सॉइल है जो यहाँ पे जिसकी सेस्टन गेन हो गई है क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में देंगे। अब इसको हमने खुदाई कर दी, यहाँ तक किया, फिर यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद ये कुछ ना कुछ ये फिर से गेन कर लेगा अपना। जाहिर सी बात है ये पहले जितना तो नहीं कर पाएगा बट कर लेगा। फिर ये अपना आके गेन कर लिया, फिर हम आए, फिर यहाँ तक खुदाई कर दिए, फिर खुदाई बनाए, फिर से कुछ सेस्टन गेन कर लेगा, फिर हम आके फिर खुदाई कर दी। अब देखिए पहला वाला यहाँ पे था, फिर दूसरा यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अब खुदाई करते समय हर बार सेस्टेंस को लूज हो रही है लेकिन वो गेन भी कर रहा है। सेस्टेंस तो मैं खुदाई कर रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ तभी तो सेस्टेंस लूज कर रहा है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक कोई अपने मतलब सेस्टेंस फिर से गेन। आपने कहीं गए, साइड पे गए या कहीं पे भी आप गमला या कुछ भी लगा, आपने मिट्टी खोद दी, मिट्टी की खुदाई कर दी आपने कि हाँ मुझे गमला लगाना, फिर आपने कहा मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं लगाऊंगा, फिर आपने छोड़ दिया। फिर आप 2 दिन बाद जाएंगे लगाने, फिर आपने मिट्टी खोदी, फिर कहे अरे यार मैं तो परसों ही खोद के गया था इसको और ये फिर से वैसा ही हो गया। जाहिर सी बात है उतना नहीं कर पाएगा जितना डेंस पहले था, लेकिन कुछ तो कर लेगा। फिर आप खोद के गए, फिर आप थक गए, फिर कहे अरे यार मैं फिर थक गया, आज फिर पौधे नहीं लगाऊंगा, कल आके फिर लगाऊंगा। कल आप आए या परसों आए, जब भी आपका मन किया, फिर आपने देखा अरे यार मैं फिर से खोद के गया, फिर क्या नाम है ये तो बार बार क्या नाम है सॉइल पूरी जम जा रही है, मतलब जम जा रही है इन द सेंस ऑफ सेस्टेंस उसकी बढ़ जा रही है। अगर सेस्टेंस बढ़ जा रही है तो फिर आप फिर ये कहेंगे अच्छा चलो ठीक है मैं बार बार कितनी बार लगाऊँ, मैं लगा देता हूँ पौधा, ठीक। इस तरीके से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक सिंपल सा आपको सिंपल वे में डेफिनेशन इसकी बताते हैं कि क्या चीज़ कह रहा है इसके डेफिनेशन में। इसके डेफिनेशन में ये कह रहा है कि regain shear strength, समझे, regain shear strength, शेयर आप समझ गए ना, रिगेन बार बार शेयर से रिगेन कर ले रहा है विथआउट चेंज एनी वाटर कंटेंट। मतलब आपने कहीं पानी डाला या ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं किया ना, वो किस हिसाब से हो रहा है, नेचुरल हो रहा है ना। आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब उसमें कोई वाटर कंटेंट, आपने बस खाली उसकी खुदाई तो की है,
खुदाई करने के बाद आपने सारी चीज़ की है, लेकिन आपने उसके अंदर कुछ वाटर कंटेंट नहीं डाला ना, वो सारी चीज़ क्या हो गई, नेचुरली हुई है ना। तो कहेंगे ये सारी जो प्रोसेस होता है वो नेचुरली होगा। ओके, सिंपल सा आप समझ गए ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखिए, बिल्कुल इजी टॉपिक में बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी आप आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ क्या चीज़ है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला एक होता है जो आप अभी याद रख लीजिए। ये हाँ, सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला है, आप उसको खाली ध्यान रखिए। वो होता है अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ अनडिस्टर्ब। ध्यान से सुनिएगा, ऑफ अनडिस्टर्ब, UCS, अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब अपॉन अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्ड सॉइल। रिमोल्ड सॉइल कर लीजिए, डिस्टर्ब सॉइल मतलब जब खुदाई वगैरह करें ऐसा कुछ। ओके, सिंपल सा इसका एक रेशियो है, आप ये रेशियो याद कर लीजिए, और आने वाले आगे के लेक्चर में मैं बता दूंगा कि जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे समझने की, तो मैं वो चीज़ आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। देन हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेंसिटिविटी। नेक्स्ट आएगा हमारा सेंसिटिविटी तो मैं बता चुका हूँ आपको। हाँ, आपको कोलैप्सिबिलिटी आपको बताना बाकी है। ओके, अब मेरा नेक्स्ट आता है कोलैप्सिबिलिटी। ये इसके लिए तो हम पूरा आपको कोलैप्सिबिलिटी, इसके लिए हम आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है नहीं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। तो मैं बता दूं क्या चीज़ होता है। इसका एक फार्मूला निकल के आता है चेंज इन, अच्छा अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। डेल्टा H बाई H0 इक्वल टू CC, ठीक है, अपॉन 1 प्लस E0 लॉग सिग्मा 1 डैश अपॉन सिग्मा 2 डैश। सिग्मा 2 डैश क्या होता है, सिग्मा 1 डैश प्लस चेंज इन स्ट्रेस। अगर दोनों को हम करेंगे तो वो हमारा सिग्मा 2 हो जाएगा, ठीक। और CC क्या होता है और ये सब होता है, मैं आगे जाके आराम से सेंसिटिविटी हो गया और कोलैप्सिबिलिटी को आगे बिल्कुल डेप्थ में बताऊंगा कि समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इस तरीके से बताएंगे। उसका लिए भी आप ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये चीज़ देखेंगे तो समझ में आएगा। अब हमें आपको एक लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। वो बताने के बाद आगे हम आपको क्लासिफिकेशन और सॉइल के बारे में बताएंगे। क्लासीफाई भी करनी ना सॉइल, अभी तो ये चीज़ जान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन अभी हम आपको बताने वाले हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और आराम से देखिएगा, बहुत ही कुछ ऐसा है नहीं कि ज़्यादा हार्ड है, लेकिन मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। ओके, देखते हैं हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से कलर से करना है, येलो कलर से। चलिए हम आप लोग को बढ़ा दें कि मजा आ जाए। दिख रहा होगा ना, दिख रहा है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बता रहे हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखिए ये हो गया हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, समझिए दो तरीका कौन कौन सा होता है। जो हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला तो होता है सीव एनालिसिस। कि मैं कलर चेंज कर दूं कि देखने में आप लोग को मजा आएगा, तो पढ़ने में भी मजा आएगा। सीव एनालिसिस। और दूसरा हमारा होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। कौन सा होता है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। देखिए स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान में दीजिएगा, स्पेलिंग तो फिलहाल मैं सही लिख रहा हूँ, कहीं बाय मिस्टेक कहीं हम कुछ और देख रहे हैं कुछ और लिख दें तो एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझिएगा।
ओके, ये आपको समझ में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप के होते हैं। पहला होता है सीव एनालिसिस एंड सेकंड वन इज सेडिमेंट्री एनालिसिस। अब देखिए सीव एनालिसिस में मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ हो रहा है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब आप ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सीव है। सीव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हमें सीव से एनालिसिस करनी है। हमारे पास सीव है, एक सीव है जिसकी हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। ओके, सीव एनालिसिस मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कर दूँ। हाँ, हो गया मेरा सीव एनालिसिस। तो अब इसमें हम देखेंगे जैसे हमारे पास कुछ सॉइल है। कितनी सॉइल है? मान लीजिए 100 ग्राम मान लीजिए। हाँ, 100 ग्राम मान लीजिए। आपके पास 100 ग्राम सॉइल है। आपको एनालिसिस ही तो करना है, कुछ भी ले लें, 100 ले लें, 50 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, लेकिन 100 ग्राम हम जनरल ले लेते हैं। 100 ग्राम हमारे पास सॉइल है, ठीक। देन अब हम लोग देखेंगे 100 ग्राम अगर सॉइल पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे लगा हुआ है पैन हमारा। ये क्या चीज़ है? हमारा पैन। फिर एक यहाँ पे ये सब सीव लगी हुई है हमारी। ज़्यादा बड़ा मैं बना नहीं रहा हूँ, आगे समझ लीजिएगा कि क्या चीज़ हो रहा है। ओके, तो अब देख लीजिए कि जो हमारा ये है, ये हमारा 75 माइक्रोन का है। 75 मतलब आप समझते हैं 0.075 mm। एक ये हो गया, फिर ये हो गया हमारा 0.3 mm का। हम क्या नाम है उसको डबल करते जा रहे हैं। ओके, 0.6 mm का। यहाँ पे हम 1.18 ले लेते हैं, ठीक है। 2.36 ले लेंगे, 4.75 ले लेंगे। ओके, ऐसे मतलब कर लेते हैं। एक और बना लेते हैं, 10 mm का बना लेते हैं। चलिए ओके, 10 mm का बना लेते हैं। अब हमको अगर देखना है, हमने 100 mm का बनाया है तो 100 ग्राम का हमने लिया है, तो हमारी समझ लीजिए 3 ग्राम पैन में आ गई। ग्राम के वेट में ले रहे हैं ना, 3 ग्राम यहाँ पे आ गई, समझिए एग्जाम्पल। 7 ग्राम यहाँ पे आ गई, 10 ग्राम यहाँ पे आ गई, रिटेन हो रही है ना। 10 ग्राम के बाद 13 ग्राम यहाँ आ गई, 12 ग्राम यहाँ आ गई, 15 ग्राम यहाँ पे आ गई, 6 ग्राम यहाँ पे आ गई, आई थिंक 34 और बच रहा है। 34, 40, 50, 55, 60, 70, 75, 80, फिर से गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, हमारी 100 ग्राम की चलो में सॉइल कंप्लीट हो गई। अब हमसे किसी ने पूछ लिया कि अगर मान लीजिए जैसे 4.75 mm का जैसे मान लीजिए सीव है, तो पूछेंगे कि 4.75 mm से ये सीव है। अगर हमको इस पर पूछ लिया तो इस पर कितने परसेंट रिटेन कर रहे हैं? आप बताइए कितने परसेंट पास हो रहे, कितने परसेंट रिटेन हो रहे हैं? सोचिए, खुद सोचिए। 100 ग्राम की सॉइल है तो 3, 7, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60। ये कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ कि मिस्टेक ना हो।
हमारे यहाँ 66% हो गई है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा 66% हो गया, बट 66% आप यहाँ से कैसे ले सकते हैं? मैंने पूछा है कि कितना रिटेन करेगा, कितना पास करेगा। अगर रिटेन की बात है तो 4.75 से तो रिटेन कर गया ना। अगर 4.75 से रिटेन कर गया तो अगर हम इसको सारी कैलकुलेशन इसको करेंगे, इतना तो रिटेन कर गया ना। ये तो यहाँ पे तो हमारा इससे ये चीज़ रिटेन कर गई। अगर रिटेन करें तो कितने परसेंट, सॉरी इधर ये तो पास कर गई है ना। कितनी चीज़ पास कर गई है? 4.75 से कितनी चीज़ें पास कर गई है? अगर 4.56 से देखा जाए, 4.75 से देखा जाए और 6 के नीचे देखा जाए तो हमारी 60% जो पार्टिकल्स है फाइन है ना, फाइनर देन 4.75 mm/c। इससे ज़्यादा क्या नाम है, वो है ना, फाइन है, तभी तो वो निकल पा रहा है, नहीं तो कहाँ निकल पाता, बिल्कुल नहीं निकल पाता। और रिटेन कितना कर पा रहा है? अब देखिए 60 हो गया, आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 40% रिटेन ओवर 4.75 mm/c। बिल्कुल सिंपल है, जाहिर सी बात है ना। देखिए 4.75 से नीचे कौन कौन से पास कर गए। अब देखिए 4.75 पे पूछेगा तो ऐसे पूछे 2.36 पे बताइए, 0.6 पे बताइए। अब पूछे कितना रिटेन कर दिया, कितना पास कर गया। जो पास कर गया वो फाइनल है, जो रिटेन कर गया जाहिर सी बात है फाइनल नहीं, 0.6 है, तभी तो वो ऊपर है। अदरवाइज वो क्या नाम है, पास ना कर जाता। लेकिन पास कर पाया, रिटेन कर गया, मतलब बड़ा है। फाइन होता तो क्या नाम है, पास कर जाता, नहीं हुआ ना। तो ऐसा होता है। और इसका एक फॉर्मूला है, जो कि फार्मूला आप लोग ना याद करें, ज़्यादा सही है। लेकिन अभी आप लोग सोचेंगे मैं ये कैसा क्यों कह रहा हूँ, फार्मूला ना याद करो। अभी आपको समझ में है। परसेंटेज फाइनर इक्वल टू, ओके, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव रिटेन। समझ रहे? परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव रिटेन। आया नहीं है, स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। समझे? ये हमारा है सीड एनालिसिस। और देखिए जो हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, देखिए हम जहाँ जहाँ पे बता रहे हैं वहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलिए अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जहाँ तक है। जो हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल है, वो अगर ग्रेटर देन 75 माइक्रोन से होगा, ठीक। और हमारा इसमें क्या नाम है, फाइन ग्रेन किसमें मानेंगे, जो कि हमारा 75 माइक्रोन से नीचे होगा। जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल है वो लेस देन 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन से कम है इसलिए फाइन है, अगर ज़्यादा है तो कोर्स है। इसमें याद करने वाली क्या बात है, बस ध्यान रखने वाली बात है। अब एक और बात है, वो ये है कि आपने देखा होगा D10 D20 हर जगह लिखा रहता है। तो D10 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारी सीड साइज है उसका मतलब हुआ, ये हमारा जो D10 है ये हमारी सीड साइज है, ठीक। ये जो D10 है हमारा, ये हमारा सीड साइज है। अब इसका मतलब हुआ 10% particle are finer than D size, ओके। इसको हम लोग इफेक्टिव साइज भी बोल सकते हैं। सेकेंड नेम इसका ये, इफेक्टिव साइज कौन कौन सी होती है, इसकी है इफेक्टिव साइज, इसका सेकेंड नेम है। आगे समझ में। और जो 75 माइक्रोन से नीचे होंगे फाइन ग्रेन होंगे, फाइन ग्रेन होंगे, जाहिर सी बात है कोहेसिव सॉइल होंगे, क्योंकि आपस में एक दूसरे फाइन, जो भी फाइन चीज होती है वो आपस में जाके वो फ्लोकुलेंट के रूप में काम करती है, आप ये समझिए, ओके। अब हम लोग
देखेंगे कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। हमने आपको बताया कि कौन कौन से वो होते हैं। पहला तो हमारा सीव एनालिसिस होता है, दूसरा सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या आगे होगा। तो अगर लेक्चर, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, इस वजह से सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। वो भी हम थोड़ी देर बाद, आप ब्रेक ले लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद हम अपलोड करते हैं उसको। ओके या तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।